एक आपने मुझे ऑडियो सुनाई थी, तो वो स्टोरी क्या है? आपको ये जान के हैरत होगी, जो किडनी इश्यूज बाय बर्थ अल्ट्रासाउंड में टेस्ट में निकलते थे अब नहीं है। डॉक्टर्स भी बहुत हैरत में हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। होता क्या है, ये प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी। तो जब ये प्रेग्नेंट हुई ना, अब ऑल ऑफ अ सडन ना 7th मंथ में अनाया की तबीयत खराब हुई, इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो हॉस्पिटल में ये क्या देखती हैं, सोई हुई थी, अनाया के पेट के ऊपर एक फीमेल चढ़ के बैठी हुई है और इनका गला दबा रही है और इनको बोल भी रही है, तेरा बच्चा मैं लेके जाऊंगी। अच्छा। और इन्हें लगा शायद पता नहीं बहन था, तो डिलीवरी हो गई। पैदा होते के 1 महीने बाद ही गुलशा की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, तो पता लगा उनकी बाय बर्थ किडनी में डिफेक्ट था। गुलशा थोड़ी बड़ी हुई जब, तब उन्होंने भी बोलना शुरू किया, मम्मी बेड के साइड में सर पे कोई खड़ा है। अच्छा, देखने लगा उसको भी। रात को 2:30 बजे गुलशा जोर से चिल्लाती हुई नीचे आई। एक केस ऐसा आया था जहाँ पे वो लड़की मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करती थी। अच्छा, तो एक ही एंटिटी थी उसके अंदर या मल्टीपल? नहीं, मल्टीपल एंटिटीज थी, एक जिन था। तो ऐसे होता था कि तो आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया जिसपे मसान छोड़ा गया हो? पूरा मसान का भी केस आया है मेरे पास। वो लड़की ऐसी हो गई थी कि उसके माँ बाप उसके आसपास नहीं जाते थे, इतना डर लगता था। वो किसी को घूर के देख लेना, सामने बैठ नहीं सकता इंसान। उसके पीछे मैंने पूरा मसान देखा और वो लड़की लिटरली तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा खास है क्योंकि आज हम आप लोगों को लाइव एविडेंस भी देने वाले हैं कि नॉर्मली देखो, जो गेस्ट आते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने किसी को हील करा, ठीक करा, लेकिन एविडेंस के नाम पे उनके पास कुछ होता नहीं है। लेकिन आज जो किस्से हम सुनने वाले हैं उसकी एक लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको दिखाएंगे और हमारे गेस्ट हैं महिमा जी। मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आप पहली बात तो आपका मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए। और जी हाँ, मैं आज एविडेंस भी आपको देके जाऊंगी, कुछ वीडियो प्रूफ्स देके जाऊंगी जिसमें आपको लाइव दिखेगा हीलिंग कैसे होती है, उस पे इफेक्ट्स कैसे आते हैं। मैं आज उन लोगों को जवाब देने आई हूँ जो ये बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कॉल पे ऐसे कैसे, तो ये देख लो कैसे। काफी लोगों का डाउट रहता है कि वीडियो कॉल पे कैसे कोई हील कर सकता है। जी, तो मैम, पहला केस जो हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया, आपने लाइक ब्रह्म राक्षस के भी बहुत सारे केस बताए और आपने एक दावा भी करा कि ब्रह्म राक्षस को आप इतना कुछ मैं नहीं मानते हो। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा केस आप स्टार्ट करें पहले ब्रह्म राक्षस से ही, जिसमें आपका एनकाउंटर हुआ हो या आपने देखा हो किसी के ऊपर पोजेशन। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मतलब आपके साथ ही हुआ था? हाँ, मैं एक्चुअली मुझे बचपन से दिखता था, तो कुछ मेरी एनर्जी वीक थी, क्योंकि कहते हैं, जो एक्चुअल फैक्ट भी है, कि स्ट्रॉन्ग जो साइकिक मीडियम है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक मीडियम का ऑरा सबसे वीक होगा ताकि वो कनेक्ट जल्दी कर पाए। मेरा ऑरा शुरू से वीक था, प्लस मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। तब तक ना तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ज़्यादा था कि ये क्यों है, क्या है, मैं ऐसी क्यों, बस जैसी हूँ ऐसी हूँ। तो किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया, मेरे रिश्तेदार थे, और वो ब्लैक मैजिक तो था ही, उसके साथ मेरी एनर्जी उसके साथ रहते रहते ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी वीक हो चुकी थी कि मेरे साथ एंटिटीज कनेक्ट होने लग गई थी। तो मल्टीपल एंटिटीज थी, उनमें से एक जो था ना वो तांत्रिक था, मरा हुआ तांत्रिक ब्रह्म राक्षस ही होता है। तो जब मुझ पर पोजेशन आता था तो जो सामने वाले मंत्र पढ़ रहे होते थे ना, मैं उनसे अच्छे पढ़ लेती थी। अच्छा, मतलब जो बताते थे, ठीक कर रहे होते थे। अब कोई सामने बैठ के अगर मेरे सामने कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे ज्यादा अच्छे पढ़ लूंगी। पूरे शिव तांडव स्त्रोत याद थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है, भूली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनकी एक्यूरेसी बहुत तेज है, मोस्टली लोगों की नहीं होती। अगर मेरे सामने कोई बैठ के जैसे हीलिंग करने की कोशिश करता, मैं जोर जोर से हंसती थी। अच्छा, मॉकिंग हंसी होती है वो, तो उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, और इसीलिए अब भाव नहीं देती। वो 15 साल रह के कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोई और क्या उखाड़ देगा। तो अभी मतलब आपके साथ वो नहीं है? नहीं। तो वो कैसे हटा फिर? उसकी हीलिंग करवाई, फिर मैंने हीलिंग करवाई, उसकी स्पेसिफिक हीलिंग करवाई थी मैंने। ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए जब हीलिंग शुरू हुई तब पता लगा कि अच्छा ये भी था, तब उसको रिमूव करा गया। तो जब आपको मतलब ब्रह्म राक्षस दिखता था, आपको ये पता था कि ये ब्रह्म राक्षस है उस समय? एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मुझे दिखना लगा ना, तो मैंने दिवांशु को बोला, सर ये ऐसे दिखता है,
इसने एक सिल्क की चमकती सी धोती पहनी हुई है और इसके कमर पे गोल्ड की बेल्ट है। अच्छा। तब मुझे पता लगा अच्छा ये ब्रह्मराक्षस होता है जो गोल्ड बेल्ट और ये सब ऑर्नामेंट्स पहन के रखते हैं, ऐसा दिखता चेहरा है। कैसा होता है? ब्रह्मराक्षस, एक पहली बात तो मैं भाव नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी एंटिटी है। मैं बता सकती हूँ मुझे कैसा दिखा, लेकिन हो सकता है किसी और को किसी और तरह से दिखता हो। मुझे एक मस्कुलर फेस दिखा है, ठीक है, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे पुतलियां होती हैं, वाइट है, मेरी काली है, बीच में नीली है, आपकी काली है, मेरी नीली है, ऐसे उसकी लाल थी बीच में आंखें। अच्छा। और ऐसे लगा लो जैसे जलती हुई राख है ना, ऐसी स्किन। और लोग कहते हैं कि दांत काफी लंबे होते हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने कहा ना हर किसी को अपना रूप अलग दिखाता है, मुझे ऐसा नहीं दिखता। Simple. मैं एंटिटीज भी हर किसी को अलग तरह से दिखती हैं, जिसकी एनर्जी जैसी होती है। अब लोग कहते हैं कि हमें जला हुआ इंसान दिखा, कुछ कहते हैं हमें सर फटा हुआ दिखा। मेरे साथ क्या है कि अगर कोई कैसे भी मरा मुझे नॉर्मल दिखेगा, जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठती हैं। मुझे कभी डराने की तरह से नहीं दिखी वो, और जो दिखी फिर उनकी पिटाई भी बहुत लगाई है मैंने। कभी दिखी है डरा, मतलब कोई डरावनी एंटिटी दिखी है? जब वो तांत्रिक था, जो ब्रह्मराक्षस था, वो ऐसे मुंह को आता था मेरे को एकदम से। हाँ, ऐसे मतलब यहाँ से अचानक से एक फेस आएगा, ऐसे मुंह को आता था। तो लाइक डर लगता था शुरू में। आपको खाली दिखते हैं या आपको मतलब टच भी कर पाते हैं? नहीं, सिर्फ दिखते हैं मुझे। सिर्फ दिखते हैं। कम्युनिकेशन वगैरह? हर एंटिटी कम्युनिकेट करना नहीं चाहती, और हर किसी से मैं कम्युनिकेट नहीं करना चाहती। तो कुछ एंटिटी से कम्युनिकेशन हुए हैं, नो डाउट, अभी भी कर सकती हूँ चाहूँ तो। कई एंटिटीज अगर जैसे कम्युनिकेशन होता है तो मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ एंटिटीज से मैं सोचती हूँ कि इनको हटाओ, इनसे दूरी ठीक है, कम्युनिकेट क्या ही करना है बदतमीजों से। ये भी। अच्छा, आपकी लाइफ में जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई तो जो, उसके अलावा मैं पहले जानना चाहता हूँ कोई ऐसा केस आपके सामने आया जिसको देखने के बाद आपको भी हैरानी हुई हो या आपको लगा हो कि ये कैसा ही केस था? हाँ, कई हुए हैं, लेकिन मोस्टली मैं सुना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं खाऊंगी। तो मैं मल्टीपल ऐसे ही बता देती हूँ, उनके एंडिंग्स क्या निकले। एक केस में एक फीमेल का मतलब एक बेटा था मेरे पास आया कि मेरी मम्मी, मतलब उसकी खुद की कोई रीडिंग करनी थी। मेरे को अचानक से रीडिंग आई कि इसकी मम्मी के साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने उस मम्मी की फोटो मांगी तो उनकी तबीयत सच में खराब थी, उनको 3 ऑपरेशन बोले थे। हीलिंग के बाद एक दवाई चल रही, सिर्फ 1 गोली। अच्छा। पूरे दिन में, और वो भी बोला 1 महीने बाद बंद कर देना। वो ठीक है फिर? फिजिकल हीलिंग हो गई थी। फिर एक केस ऐसा आया था जहाँ पे वो लड़की मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करती थी। अच्छा। जब पोजेशन आता था तो वो कभी मलयाली बोलेगी, कभी उर्दू बोलेगी, फिर हिंदी में खुद से बोलती थी सामने से, अरे भाषा वो बोल जो मुझे समझ आए। अच्छा, तो एक ही एंटिटी थी उसके अंदर या मल्टीपल एंटिटीज थी? तो लैंग्वेज वो लेकिन हाँ, वो एंटिटी के हिसाब से लैंग्वेज बदल जाती थी। अच्छा। एक जिन था वो उर्दू बोलता था। और एक साउथ का, वो किसी के पास गई थी ठीक करवाने के लिए, उसने उल्टी छोड़ दी थी ब्रह्मराक्षस, वो मलयाली बोलता था। अच्छा। तो ऐसे होता था कि वो अकॉर्डिंगली लैंग्वेजेस चेंज करती थी, दो लैंग्वेजेस चेंज करनी, 3 लैंग्वेज चेंज करनी, उसके बाद हिंदी में बोलती थी, अब भाषा वो बोल जो समझ आ जाए। तो वो शुरू का केस था मेरा, तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार क्या उस टाइम होता था, अब तो मेरे को ऐसा होता ही नहीं है, मेरे को पता है सब सच हो सकता है। एनर्जी के लिए लैंग्वेज का बैरियर है? कुछ एनर्जीज के लिए होता है, कुछ एनर्जीज के लिए नहीं होता। अब जैसे ब्रह्मराक्षस है, वो जिस लैंग्वेज, उसने जो लैंग्वेज जीते जी जिसमें उसने सिद्धियां की हैं, जहां वो रहा है, जिस लोकल लैंग्वेज में वो था, वही लैंग्वेज बोलेगा। अब जो बहुत पुराने ब्रह्मराक्षस मिलेंगे वो संस्कृत में बोलते हैं। अच्छा। कई बार आपने देखा होगा कई लोग जब पोजेस होते हैं वो संस्कृत में बोलने लगते हैं। कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस बोलेंगी, प्रेत हो गए, ये निशिडाक हो गई, ये बंगाली बोलेगी। तो होते हैं गांव देहात की जो लैंग्वेज, हाँ, जो उनकी जैसे वो जीते थे, जो भाषा वो जीते जी बोलते थे, वही उन्हें मेमोराइज्ड है। अब लेकिन कुछ एंटिटीज हैं जो कि अब मल्टीपल लैंग्वेज सीख गई हैं, जो जिन अब बोलने लगे हैं। हाँ, जिन्नात, मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में एक तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो फिजिकली बहुत इफेक्टिव है, और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में बोल सकता है क्योंकि वो इतने सालों से धरती पर चल रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई है, उनका स्कूल है पूरा, उनके डायमेंशंस में स्कूल्स होते हैं। वो इंग्लिश भी बोल लेगा, वो हिंदी भी बोल लेगा, वो उर्दू भी बोल लेगा, कई लैंग्वेजेस बोल लेते हैं यार, और फिर लोकल लैंग्वेज अलग बोल लेता है।
जिन्नातों का तो ये भी कहते हैं ना कि उनका खुद का जो आयाम है वहां पर वो प्रॉपर हमारी तरह ही रहते हैं। हाँ, शादी भी होती है, सब उनका कुछ पूरे होता है। रेल्म है ना। हाँ, और एक रेल्म नहीं है, हम्म, कई रेल्म्स हैं, कई सारे रेल्म्स हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे एक राज्य होता था और राजा होता था। ऐसे ही जिन्नातों में आज भी एक रेल्म होता है, उसका एक राजा होता है। ऐसे ही है बादशाह जिन्नात। और कई सारे रेल्म्स हैं, सबके अलग अलग हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपर डायमेंशन लोअर डायमेंशन दो ही हैं और दोनों में एक एक वाचन, नहीं, कई सारे डायमेंशंस हैं। और हर डायमेंशंस के अलग कलर्स हैं यार। मैंने रेड कलर का देखा है, मैंने ग्रीन कलर का जिन्नात देखा है, मैंने ब्लैक कलर का जिन्नात देखा है। हाँ, ऐसे कैटेगरीज अलग अलग बताते हैं। कलर्स हैं कैटेगरीज बकायदा। बताते ही हैं कि जिन्नातों की कैटेगरीज है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग उनके रेल्म्स हैं, उसके रेल्म्स के अकॉर्डिंग उनके राजा हैं। और वो राजा भी बदल जाते हैं एक टाइम के बाद। जैसे इंसानों में राज्य के लिए फाइट होती है, वैसे ही जिन्नातों में फाइट होती हैं, बकायदा वॉर्स होती हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो पावरफुल होगा वो राजा होता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ जिन्नातों में ऐसा होता है, हिंदुओं में भी होता है। मसान जिसे कहते हैं काला प्रेत राजा, इसका जिक्र थोड़े कम जगह पे मिलता है क्योंकि लोग बोलने में घबराते हैं। मसान होता है प्रेतराज, जिसमें कि हो सकता है किसी मसान के अंडर एक शमशान आए, हो सकता है कोई मसान इतना पावरफुल हो वो कई शमशान काबू करके बैठता है। अब उस शमशान की जितनी एंटिटीज होंगी वो उसके अधीन होती हैं। अब इसमें भी यहाँ पे प्रेतराज बदलते रहते हैं, नए प्रेत आते हैं, नए पिशाच आते हैं, नई आत्माएं आती हैं। अगर वो उन्हें लगता है कि हाँ हम इससे फाइट लड़ सकते हैं, वो लड़ेंगे। और जो जीतेगा वो फिर ऊपर प्रेतराज बन के बैठेगा, वो मसान ले लेता है। आपका मसान कहने एक का गद्दी मतलब है है कि एक पोजीशन है जिसके लिए फाइट होती रहती है और लोग बदलते रहते हैं। जी। मसान कोई एंटिटी नहीं है, मसान एक गद्दी है। इट्स अ क्राउन, इट्स अ थ्रोन वेयर एनीवन कैन सेट, जहां पे कोई भी जाके के बैठ सकता है अनटिल एंड अनलेस वो पावरलेस है। तो मैं मशान मतलब मल्टीपल्स होंगे फिर तो? मशान एंड मसान, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो मसान है वो हाँ। मल्टीपल्स होंगे, फिर बहुत सारे होंगे। मसान अलग अलग होते हैं, सही कह रहे हो आप। कई मसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक शमशान है, उनकी पावर वहीं तक सीमित है और अभी तक किसी और राजा ने उन्हें वो नहीं किया है। और कई मसान है जिनके अंदर कई सारे शमशान आते हैं। जैसे उत्तराखंड में इसका बहुत जिक्र होता है मसान कि का। मतलब पानी के पास मसान लग जाता है या पहाड़ी इलाकों पे मसान लग जाता है। तो ये मसान और वो मसान एक ही है? नहीं, वो मसान अलग है, ये मसान अलग है। ये जो मसान है इसका असली नाम है काल प्रेतराज। अच्छा। इसका जिक्र आपको कौल ग्रंथों में मिलता है, काल प्रेतराज का, काल छाया। और वो जो मसान है ना, वो हर पिशाच हर प्रेत को मसान बोल देते हैं, वो एक भाषा है, दैट्स स्लैंग। वो मसान एक स्लैंग है, ये मसान एक गद्दी है, ये फर्क है। मतलब हाँ, लोकली हर एंटिटी को मसान ही बोला जाता है। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में देखा तो मेरे को भी यही लगता था कि मसान लाइक एक अच्छी एंटिटी है, लाइक एग्जैक्टली थोड़ी बड़ी। अब कहते हैं मसान छोड़ दिया, हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारे पे काल प्रेतराज छोड़ेगा। हाँ। मतलब ये होता है मसान का किए का मतलब ये शमशान में बैठ के कर दिया। मसान जैसे कई स्लैंग्स में ना शमशान को भी मसान बोल देते हैं। मतलब शमशान के अंदर की हुई क्रिया को मशानी क्रिया मसानी, शमशानी, तो स्लैंग है, एक लैंग्वेज है। इट्स नॉट समथिंग कि वो एक एंटिटी छोड़ दी है। वो एक शमशान जागृत करके उसमें एक क्रिया की जाती है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, 22 दिन की क्रिया होती है। उसके बाद वो मशान जितनी एंटिटीज होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उन्हें भोग दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, फिर एक इंसान के पीछे किया जाता है। तो आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया जिसपे मसान छोड़ा गया हो? पूरा मसान का भी केस आया है मेरे पास। बेसिकली ये वाला भी मैं 2 जगह सुना चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं एंडिंग बता देती हूँ। वो लड़की ऐसी हो गई थी कि उसके माँ बाप उसके आसपास नहीं जाते थे, इतना डर लगता था। मतलब क्या उसके माँ बाप डरते थे उससे। ऐसे हो गई थी वो कि वो किसी को घूर के देख लेना, सामने बैठ नहीं सकता इंसान, डर था एक। वो लड़की अकेले कमरे में बैठ के बातें करती थी, कोई नहीं है कमरे में, और वो कहती थी मैं क्यों मारूं किसी को, मेरे घर वाले हैं, मैं नहीं मारूंगी। खाना नहीं खाती थी 5-5 6-6 दिन, पानी पीना छोड़ दिया था उसने। और वो जब लड़की ठीक हुई है ना, उसने सिर्फ एक बात बोली, मम्मी मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है। 3 दिन से पानी नहीं पिया था उसने, एक दीवार को कोने को घूरती रहती थी। उसके पीछे मैंने पूरा मसान देखा। और वो लड़की लिटरली उसमें, उस लड़की को ठीक होने में 2007 से 2025 में ठीक हुई है जाके। 6-7 साल लगे? 2007 से 2025 में ठीक हुई है। अच्छा।
2007 में ये सब शुरू हुआ, 2012 में उसे एक मिले थे पंडित जी जिन्होंने उसे ठीक कर दिया, लेकिन 2017 में ये फिर से खराब हो गया और पहले से कहीं ज्यादा खराब हुआ। फिर जब इन्होंने दोबारा ढूंढना शुरू किया तो पता लगा कि जो पहले जिन्होंने उतारा किया था पंडित जी वो मर गए थे। अच्छा, तो वो प्रोटेक्शन हट गया होगा। हट गया। उसके बाद भटकते भटकते यहाँ केस आया था। अभी जो स्टोरी आपने कहीं नहीं सुनाई है, जी। अब वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले वो स्टोरी मैं एंड में सुनाऊंगी जिसमें वीडियो में दूंगी। हाँ, वो मैं एंड में सुनाऊंगी, इसके लिए सबको वेट करना पड़ेगा। तो पहले स्टोरी है, ये यूएस की क्लाइंट है और निष्ठा नाम रखते थे। तो निष्ठा जो है ये यूएस में रहती हैं, फैमिली वाली हैं, इनके बच्चे हैं, फैमिली बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। इनके दिल में एक कसक थी कि जब इनके फादर गए तो ये उनसे मिल नहीं पाई और इन्हें समझ नहीं आया वो गए कैसे। इट वॉज मिस्टीरियस, वेरी 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 मिस्टीरियस, कि वो अचानक से वेट लूज कर लिया उन्होंने और मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। वो वेट अचानक से गिरता गया और मेडिकल्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाद में बताई इन्होंने मुझे, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जब मेरे पास केस आया तो इन्होंने मुझे बोला मैम मेरे को ना फील होता है जैसे मेरे फादर मेरे आसपास हैं एंड उन्हें अभी मुक्ति नहीं मिली है। मैंने कहा हम देख लेते हैं। इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, मैंने कहा ये फ़ोटो तो पुरानी है, बाकी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो फिर हमने जब शुरू किया ना तो मेरे को ये समझ आ गया था इनके फादर ब्लैक मैजिक में गए हैं। मैंने कहा आपके फादर ब्लैक मैजिक से गए? कह रही यस मैम। मैंने कहा उनका अपने बंदे नहीं तो किया है? कह रही हाँ जी। मैंने कहा तो जानना क्या है, आपको आंसर पता तो है कि वो ब्लैक मैजिक में गए थे? कह रही नहीं मैम, मेरे को ये जानना है कि क्या वो ठीक जगह पे है। अब यहाँ पे मोस्टली केसेस होते हैं जब कोई इंसान ब्लैक मैजिक से जाता है तो जो एंटिटी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व की गई थी वो एंटिटी कभी मुक्ति नहीं पाने देती, वो पकड़ लेती है। तो वही हुआ, उनके फादर वही एक जगह पे बंधे हुए थे, उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर उनकी हीलिंग की गई, उनको एक प्रोटेक्शन देके एक बेटर रेन में पहुंचाया गया। अब उन्होंने पूछा मेरे से मुक्त हो गए? मैंने कहा देखो मुक्ति इज़ नॉट समथिंग कि जो इतनी आसानी से मिल जाए, वो आपके कर्म में होते हैं। मुक्ति का मतलब है आप इस जन्म और मृत्यु के जो चक्र है इससे बिल्कुल मुक्त हो गए। मैं ऐसे नहीं होता। हम ये कर सकते हैं, हम हीलिंग करके एक ऐसी जगह पे उनको जगह दे दें जहाँ पे उन्हें आराम मिल सके, उनकी ज़रूरत सहूलियत का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। या फिर हम उन्हें एंजल्स के हाथ छोड़ दें कि अब हेल हेवन जो भी है वो इनके कर्मों का है। तो वही किया हमने। फिर उन्होंने मुझसे बोला मैम मेरे को ना इसमें और डीप जानना है ये स्टोरी। मैंने कहा आपके भाई से पूछ लो, उसे सारी तो पता है। अच्छा, आपने सीधा ये बोला? मैंने कहा आपके भाई को सारी तो पता है, पूछ लो। कह रही मैम मुझे ये तो पता है लेकिन मुझे जानना है क्यों। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है 2023 में। तो निष्ठा के फादर अपने बहुत सोशल इंसान थे, बिजनेस था अच्छा खासा और हर किसी में उठना बैठना, रोज दोस्तों से मिलना, कोई कमी थी नहीं पैसे की, तो बढ़िया चलता था। दोस्त भी अच्छे थे, काफी ज्यादा थे। जब पैसा ज्यादा होता तो दोस्त भी ज्यादा होते हैं। तो कईयों की मदद भी करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे, गुजरात में रहते थे। अब अचानक से इनके पेट में दर्द शुरू होता है निष्ठा के फादर के। तो निष्ठा के फादर पेट से दर्द से परेशान ही थे, तो निष्ठा के फादर का नाम रख लेते हैं विनोद, ठीक है ना। तो निष्ठा के फादर का नाम है विनोद। तो विनोद जी पेट दर्द को लेके हफ्ते भर से परेशान चल रहे थे। तो इनके दोस्तों में बातें चल रही थी। तो एक दोस्त आके कहता है कि भाई तेरे पेट दर्द को तो काफी टाइम हो गया, और दवाई वगैरह लेके देख ही लिया, कुछ आ नहीं रहा है मेडिकल्स में, ना कोई दवाई असर कर रही है ना रिपोर्ट में कुछ आ रहा है। तो एक काम कर, एक बार मेरे साथ भी चल के देख ले, कुछ ऊपरी तो नहीं है। तो वो एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी इन्हें टाइम दे देते हैं अगले हफ्ते का कि ऊपरी है, आ जाना, हवन करेंगे। अच्छा, पेट दर्द के लिए सीधा हवन कर दिया? सीधा हवन करेंगे, वही। तो निष्ठा का भाई, छोटा भाई और विनोद जी इनके पिता, ये दो लोग जाते हैं। सबने मना किया मत जाओ, ये कौन सा तरीका हुआ जो आपने कहा
कि पेट दर्द के लिए हवन कौन करता है, समझ नहीं आ रहा है लॉजिक, लेकिन वो लड़ पड़े, चलना है चलो, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। और अकेले भेजने के लिए किसी का दिल नहीं मान रहा था। तो निष्ठा का छोटा भाई और विनोद जी, ये दोनों गए। विनोद जी और विनोद जी का बेटा जैसे ही अंदर घुसे हैं तो एक हवन कुंड लगा हुआ है और उसके साइड्स में वही जैसे सिंदूर और आटे से बनाते हैं प्रॉपर वो चक्र बनाया गया है, एक गोलाकार चक्र बनाया गया है बड़ा सा, जिसमें अब सबको बैठना है। उनका दोस्त एक तरफ बैठा हुआ है, एक तरफ विनोद जी बैठे हैं, विनोद जी के सामने बैठे हैं तांत्रिक जो उतार रहे थे। अब यहाँ पे हवन शुरू हुआ, अचानक से हवा भारी होनी शुरू हुई, एरिया की उस कमरे की हवा भारी होनी शुरू हुई। ये उनका बेटा बता रहा है। अब जैसे ही हवा भारी होनी शुरू हुई, सामने बैठे पंडित ने बोला अपने नाखून डाल दो इसमें, अच्छा, हवन कुंड में। विनोद जी ने डाल दिए, फिर उनसे बोला अपने बाल डालो, विनोद जी ने डाले। फिर इनसे बोला कि अब अपना खून डालो हवन कुंड में, और विनोद जी ने डाल भी दिया। इनका बेटा साइड में बैठ के देख रहा है ये पापा कर क्या रहे हैं। विनोद जी कोई सवाल नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, बस करते जा रहे हैं। उनका दोस्त भी बैठा चुपचाप देख रहा है। उसके बेटे ने एक बार रोका, फिर चुप, अपने बेटे को चुप करा के फिर चालू हुए। ये हुआ 2023 में। 2024 में पेट दर्द तो नहीं गया, चल ही रहा था। 2024 में अचानक से उनको स्ट्रोक आता है और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। बीपी चेक किया, नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, हार्ट में पहले से कोई दिक्कत नहीं, सॉल्ट कंज्यूम नॉर्मल, बॉडी में कुछ नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रोक था। ये तो नॉर्मल आता ही, स्ट्रोक तो अचानक ही आता है। खैर इसके बाद 6 महीने और गुजरे जिसमें विनोद जी की हालत थोड़ी खराब रही, रिकवरी पे चल रही थी बॉडी, तो हालत तो खराब ही रहनी थी। अचानक से एक रात ये चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से, विनोद जी मुझे ले जाएंगे, बचा लो, मुझे ले जाएंगे। ये लोग परेशान कि ये क्या हुआ अचानक से। तो उन्हें लगा शायद पापा ने कोई बुरा सपना देखा, सुला दिया। अब सुला दिया, सुबह उठे, देखा विनोद जी को फीवर, और थोड़ा और नहीं 103.5, 103.5 फीवर। हालत इतनी खराब होती गई कि उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा फिर से। अब हॉस्पिटल भर्ती किया तो फीवर तो उतर गया दवाई से, लेकिन रीजन तब भी नहीं आ रहा है, रीजन नहीं पता लग रहा यहां भी। अचानक से बोलते हैं तुम कौन? अच्छा, पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी बीवी नहीं पहचानी, अपनी बेटी नहीं पहचानी, किसी को नहीं पहचाना, अपने छोटे बेटे को नहीं पहचाना जो वहां रहता था। कि मैं नहीं जानता किसी को, तुम कौन हो? तो जानता ही नहीं। फिर थोड़े दिन बाद कहते हैं मैं कौन हूं। अच्छा, करते करते ये किस्सा लगभग 10-15 दिन चला। फिर एक रात अपनी बेटी को बुलाया, तो बेटा ये नहीं मानेंगे, ये मेरे को लेके जाएंगे। तब पहचान गए थे मतलब बेटी को? वही तो हैरानी की बात थी। अचानक से अपनी बेटी को बुलाया और उसको कह रहे हैं बेटा ये लेके जाएंगे, नहीं मानेंगे, मैं सुबह नहीं देख पाऊंगा। वही हुआ, वो सुबह नहीं देख पाए। अच्छा, उससे एक रात पहले की बात है ये। तो उन्होंने बताया क्या दिख रहा था उन्हें? उन्हें परछाइयां दिख रही थी बस। उन्होंने सिर्फ इतना बोला ये मुझे लेके जाएंगे। डिसीजन पापा कोई भी नहीं है, सो जाओ, कुछ नहीं है, शायद हालुसिनेट कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी तो खराब हो चुकी थी, पहचान रहे नहीं थे। कह रहे नहीं ये सारे मुझे लेके जाएंगे। नहीं देखी उन्होंने सुबह, चले गए। अब यहाँ पे जो हुआ था, अब पूरी स्टोरी ये थी, उनके फ्रेंड ने पहले से खाने पीने में जैसे साथ बैठ के खाते पीते थे ना, तो वशीकरण कर दिया था। अच्छा, साथ ले जाने के लिए। इसीलिए ना उन्होंने कोई सवाल किया ना कुछ पूछा, जो जो बोला वो डालते गए। अब यहाँ पे आप ये देखो कि एक इंसान से उसी की आहुति लगवा दी। तो जो उनके स्टमक में पेन हो रहा था वो भी उन लोगों ने ही करवाया था? सिर्फ एक वजह बनाने के लिए।
फ्रेंड था, और वो भी अच्छा फ्रेंड था जिसको 2.5-3 लाख रुपए दे रखे थे मदद के लिए, और वापस नहीं मांगे कभी। आज तक भी निष्ठा ने वो कभी वापस नहीं मांगे, किसी ने भी नहीं मांगे। ऐसा फ्रेंड था, उसने किया। और करवाने के पीछे रीजन क्या था? यही नहीं पता, बस आज तक भी नहीं पता कि वो रीजन क्या था। अब अगर मैं रीजन जानने बैठूंगी तो फिर देखो, किसी तांत्रिक के पास जाओगे ना रीजन जानने के लिए, वो बता देगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि उनको फिर बुलाना पड़ेगा वापस। कोई शांत है, अब उन्हें मुश्किल से इतने साल बाद एक अच्छी जगह मिली है, क्यों उनको छेड़ना है? एक अच्छी जगह पे है, वापस आप बुलाओ। और वापस भेजना इतना आसान नहीं होता जितना बुलाना होता है। आपको एंटिटीज बुला लोगे, आसान है, आप किसी की भी आत्मा बुला सकते हो, लेकिन वापस नहीं भेज सकते ना। नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है। बताया था ना कि मतलब तंत्र क्रिया के द्वारा वो गए थे तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाई थी। वो तो पहले ही भेज दिए थे हमने फर्स्ट सेशन में। अच्छा, फर्स्ट सेशन में उनका हो गया था। वो आए ही इसीलिए थे हमारे पास, वो आए ही इसीलिए थे ताकि वो उनको मुक्ति दिला सके बस, क्योंकि वो घर में घूमते दिखते थे। अच्छा, प्रॉपर उनकी मदर को, निष्ठा की मदर को दिखते थे। जब वो मेरे पास आई थी तो उनके फादर के कमरे में ना जो चीजें रखी होती थी वो रात में गिर जाती थी अपने आप। उनके फादर के कमरे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लाइक वो ट्राई कर रहे थे अपनी प्रेजेंस फील करवाने का। वो रीच आउट के लिए ट्राई कर रहे थे कि मैं नहीं ठीक हूँ, मुझे ठीक करो, या मुझे यहाँ से छुड़वाओ, मुक्ति दो मुझे, ऐसा था। तो फिर वहां से हमने फर्स्ट सेशन में ही ठीक कर दिया। उन्होंने बाद में बोला कि मुझे जानना है, वरना मैं मोस्टली यही बोलती हूँ कि देखो, अगर उसका अब कोई इफेक्ट नहीं है घर पे तो छोड़ दो। क्योंकि अगर हम उस चीज को बुलाने जाएंगे, अगर हम उस चीज को छेड़ेंगे, तो फिर कई बार क्या होता है, जैसे एक इंसान पे एंटिटी है, नहीं पता लग रहा है, मैंने उस एंटिटी को रिमूव करने की कोशिश की, मैंने उसे छेड़ दिया है, तब वो सामने आ जाएगी। और जब वो हटेगी ना, तो जिसने किया है उसको झटका लगता है। अच्छा। उसकी क्रिया कटी है। तांत्रिक को हमेशा पता होगा अगर उसकी क्रिया कटी है, कभी भी देख लेना, कहीं क्रिया हुई है और उसकी क्रिया कटी है तो झटका लगता है, क्योंकि क्रिया से एक सिद्धि जुड़ती है। जब अपनी सिद्धि टूटती है ना, अपनी शक्ति टूटती है, तो इंसान को पता लग जाता है। नाखून टूटेगा पता लग जाता है, तो सिद्धि बहुत बड़ी बात है। आपकी पावर, आपकी सेंसेस को पता लग जाता है, तो वहां पे फिर वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। कोई क्रिया अगर भेजी है तो वो लौट के फिर उसी इंसान के पास आती है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। देखो, इसमें क्या होता है, कुछ क्रियाएं होती हैं ऐसी, हर क्रिया ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो तंत्र की दुनिया में बहुत बार होता है कि आपने किसी पे एक क्रिया करके भेजी, और अगर वो असफल है तो आप ही को लगेगी। हम लोग कर देते हैं, हम लोग पलट देते हैं, हम लोग खुद पलट देते हैं बैठे। हम लोग कहते हैं कि अभी जहां पे हमें लगता नहीं बहुत ज्यादा हो गया है, हमने एक बार ठीक किया, एंटिटी हटा दिया, हमने कुछ नहीं किया, अब वो दूसरी बार फिर करेगा, तो हम इस बार पलट देते हैं उसी के ऊपर। अब जा वापस, सामने वाले को पता तो लगे कैसा फील होता है। तो मैम, जैसे आप जब पलटते हो, किन एनर्जीज के थ्रू आप पलटते हो उसको, उस चीज को? देखो, पहली बात तो ये मैं नहीं करती, देवांशु सर करते हैं। दूसरा, वो यूनिवर्सल पावर्स होती हैं, एंजेलिक पावर्स होती हैं, एंजल्स होते हैं जो वापस करते हैं, हम नहीं करते। और कई बार क्या होता है, कई केसेस में तो बंधन मुक्त करना ही बहुत रहता है। कई बार ऐसे मंत्र होते हैं जो बांध के बुलाते हैं एनर्जीज को। आप उन एनर्जीज के बंधन किसी तरह खोल दो, वो एनर्जीज खुद जाके खा जाए। मतलब आप कह रहे हो कि अगर किसी तांत्रिक ने कोई एनर्जी भेजी है, वो बंधन करके भेजी गई है, अगर हम उसके बंधन खोल देंगे तो वो एंटिटी वैसे भी करना नहीं चाहती पर जबरदस्ती एग्जैक्टली है, तो वो वापस खुद ही चली जाती है जिसके भेजा है उसको। एक था तांत्रिक, उसके पास ना काली माँ की वो थी, छोटी सी अंश की सिद्धि थी। कहते हैं काली माँ की सिद्धि कर ली, वो तो प्योर तो नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ पार्ट होता है, कुछ वचन वो हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। सकते हैं? नहीं, योगिनी यक्षिणियाँ ये अलग है। वो कुछ वचन हो जाते हैं कि एक काम कर दूंगी, ठीक है चलो, वैसे वाली सिद्धि थी। तो जैसे ही हमने उन्हें वचन मुक्त और बंधन मुक्त किया, उन्होंने सामने सामने खड़े खड़े एंटिटी का सर काट दिया। अच्छा। जब आप किसी देव को जबरदस्ती बुलाते हो ना, पहली बात वो रुष्ट होके आते हैं, दूसरी बात अगर उन्हें नेगेटिव में यूज कर रहे हो तो उन्हें भी समझ आ रहा है, लेकिन बस मजबूर है। जब वो खुलेंगे, छोड़ेंगे, वो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। कोई भी तांत्रिक कभी भी देख लेना, कोई अच्छी मौत नहीं मरता,
कोई नहीं मरा आज तक कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां पे शक्ति आती है वहां आता है घमंड, और जहां घमंड आ गया वहां पे तपन शुरू हो गया, वहीं खत्म सब। तंत्र में ये विचार कि अब मैं कर सकता हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया, अब कोई नहीं है मुझसे ऊपर, बस समझ लो आपका एंड आ गया। ये है। लेकिन शक्तियाँ मैम वही वाली बात है ना, अगर किसी ने मेहनत करके कुछ अर्जित करा है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड तो इंसान के अंदर आता ही है। प्राउड और लाइक ईगो। तांत्रिक और संत में फर्क यही है, संत ईगो छोड़ते हैं और बस। तांत्रिक शक्तियां इसलिए हासिल करते हैं कि वो लोगों का या तो भला कर सके या नुकसान कर सके। जो भला करने वाले होते हैं ना उनमें ईगो नहीं होती, प्राउड है, अच्छी बात है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ अगर आपने कुछ ऐसा अचीव किया है। लेकिन ईगो और मिसयूज, ये बात वही है, लाइक स्वाभिमान और अभिमान में फर्क होता है। बस ईगो और मिसयूज जहां आएगा चीजों का, वहां पे वो हार्मफुल होंगी हमेशा। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी ने किसी का बुरा किया हो और उसका बहुत अच्छा हुआ। देर होती है, देर सवेर होता है, अंधेर नहीं होता। ये तो करेक्ट है, सालों लग जाए बेशक, पर एक बार उसके कर्म का फल तो आता ही है। बस। तो अभी वो लोग ठीक है प्रॉपर? हाँ अब तो ठीक है। अब उसके घर में भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी मदर भी ठीक हो गई है, बिल्कुल वो खुद भी ठीक है, सब ठीक है अब। तो ये चीज उन्हें बाद में खुद ही समझ आई, आपने बताया कि उनके फ्रेंड ने ही ये सब करा? उन्होंने मुझे ये स्टोरी खुद बताई थी। अच्छा, मतलब उन्हें समझ कि आ मेरे गया था। भाई ने ऐसा बताया था, ऐसे ऐसे हुआ था वहां पे और ऐसा हवन हुआ था। मैंने कहा अब इसमें तो फिर कुछ पूछने के लिए बचा भी नहीं है, आप पूछ क्या रहे हो इसमें? इसमें क्या पूछने के लिए बचा? एक हवन कुंड में एक तांत्रिक बैठा है, दोस्त बैठा है एक हवन कुंड में, उन्होंने सारी तो डीएनए डलवा दी है, बचा क्या? उनकी सारी चीजें डलवा दी, नखून भी वही, बचा क्या? उन्होंने पूरा भोग दे दिया। यहाँ पे मेरे को ये थोड़ा सा सुन के हुआ कि बेटा साथ में बैठा था, एक तो वो छोटा था इसलिए भी कुछ नहीं कर पाया, वो बेटा आज भी उनका गिल्ट में है कि मेरी वजह से हो गया ऐसा। अब वो मतलब शादी की उम्र हो गई, उसके मना कर लेना मैं नहीं करनी, और एक मंदिर की सेवा में लगा हुआ इसी चक्कर में, इसी गिल्ट में। माँ बाप, मम्मी लड़की देखे जा रही है, बहन लड़की देखे जा रही है, उसे करनी नहीं है। बात ये भी है ना मैम, इसमें लैक ऑफ नॉलेज का भी बहुत बड़ा रोल है। लोग तंत्र को जिस तरीके से देखते हैं, लाइक उन्होंने भी सोचा कि हाँ तंत्र ऐसे ही होता है, इस वजह से उन्होंने वो इजीली होने दिया। नहीं देखो, मैं एक बात जानती हूँ सर कि आज के टाइम पे कोई भी कितना ही बेवकूफ क्यों ना हो, वो अपना डीएनए नहीं देगा। वशीकरण ही था, फॉर श्योर था। अब मैं आपको ऑफ कैमरा दिखा दूंगी, लेकिन कैमरा पे हम लोग वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन फेस ब्लर करना पड़ेगा, तो वो हम लोग पब्लिक को नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मैं आपको ऑफ कैमरा दिखाऊंगी। अभी जो मेरे पास केस चल रहा है, ये अभी चल ही रहा है। अब इस केस में एक भाई है, गुरप्रीत। तो गुरप्रीत अपनी बहन के लिए आया था हमारे पास कि हमारी बहन को, मेरी बहन को एक दिक्कत है और पता नहीं है क्या हो रहा है, अभी तक कुछ पक्का नहीं है। कि कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल है, कुछ लोग कहते हैं वहम है, कुछ लोग कहते हैं नाटक ही है, जान के नाटक कर रही है ससुराल में। तो इनकी बहन का नाम रख लेते हैं पूजा, ठीक है। अब पूजा के साथ क्या होता है कि उसको साए दिखते हैं, उसकी तबीयत खराब है, उसमें से स्मेल आ रही है पूजा के अंदर से, पूजा के अंदर से। तो गुरप्रीत का जब मेरे पास हमारे पास आया तो हमने वही फोटो दे दो और नाम दे दो, हम रीडिंग कर लेते हैं। नाम आया, फोटो आया, मारण चल रही थी, उस पर मारण क्रिया की गई थी। तो अब जब सेशन, हमने कहा सेशन कर लेंगे, जब सेशन की बात आई तो ये गायब हो गए। उसके बाद अचानक से शाम को फोन आया, फोन नहीं उठाया मैंने, तो बैक टू बैक कॉल्स आने शुरू हुए। मैंने नहीं उठाया तो देवांशु सर के पास कॉल गया। तो अब यहाँ क्या हुआ था, ये अपनी बहन को कहीं लेके गए थे किसी धाम वाम पे, और कोई भगत बैठे होंगे और वापस आ रहे थे ये लोग। और जब हमने कॉल उठाया है, फर्स्ट कॉल, उसकी बहन के हाथ ऐसे बांधे हुए थे। अच्छा। गाड़ी में अंदर ही बहन के हाथ ऐसे बांधे हुए हैं, पैरों को पकड़ के बैठे हुए हैं दो लोग। अच्छा, और वो पूरी नाच रही है। धाम से वापस आते हुए गाड़ी के अंदर ही हो रही है। एग्जैक्टली।
पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था, एक ऐसा भगत बताओ जो ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में वापस भेज रहा है, पहले तो मुझे उसका पता बताओ तुम। दूसरा, जब मैंने आपको बोला था सेशन के लिए, एक तो लोगों को बिलीव नहीं होता कि वीडियो कॉल पे हो जाएगा, तो उन्होंने वही दिखाया कहीं, वहां से वापस आ रहे थे तो आधा घंटा लगा, मुश्किल हुई थोड़ी, क्योंकि वो एंटिटी फुल पीक पे थी, पूरी सामने थी, और वो बंदे ने सामने लगा छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मतलब छेड़ तो दिया, छेड़ दिया और छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होगा, डर गया। नहीं यार ये क्या है, मुझे ऐसे लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है। मैं पहले भी पॉडकास्ट में भी देख चुकी हूँ, एक दो लोगों ने बोला हमें अपनी जान प्यारी थी इसलिए हम तो वापस हट गए, हम तो पीछे आ गए, हमें अपना भी तो देखना है। भाई देखना है तो तुम इस लाइन में कर क्या रहे हो, छेड़ो ही मत। अगर फौजी बॉर्डर पे खड़ा होकर ये कहते मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मेरे पे पलट के चल जाएगी, तो खड़ा क्यों है वहां पे? करेक्ट बात है। आप इस लाइन में आके आप बोल रहे हो हमें अपनी प्रोटेक्शन देखनी है, तो अपनी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करो ना। आप एक क्लाइंट को, और वो भी ना लो, केस लो ही मत, आप उसकी एंटिटी सामने ला के उसके परिवार को दिखा के ये मंजर, फिर उसको उसी हाल में वापस कैसे भेज सकते हो? करेक्ट बात है। मुझे नहीं समझ आता। तो उनको शांत किया, आधा घंटा लगा, शांत कर दिया। हमने कहा वापस घर जाके बात करते हैं, कहीं बात करते करते फिर से नाच गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर खेल जाएगी ये। घर पहुंचे हैं, अब वहां पे हमने अपना शुरू किया, उतारा करना, क्रिया करनी शुरू किया। हमने यहाँ से शुरू किया, अपनी रिक्वेस्ट लगानी, मंत्र पढ़ने सब शुरू किया, जाप वगैरह शुरू किया। तो करते करते वो कहती है मैम मुझे उल्टी आ रही है अचानक से। उसने उल्टी की है, उसकी उल्टी में बाल की गुच्छा मिला इतना बड़ा। अच्छा, पूरा गुच्छा मतलब वॉमिट के अंदर निकला। उसने वॉमिट किया अचानक से, और उसकी वॉमिट में गुच्छा मिला बालों का, और वो अचानक बेहोश हो गई है वॉमिट करते ही। जो लड़की अभी बैठ के आई है वो वॉमिट करते ही बेहोश हो गई। आपको जो वीडियो दिखाऊंगे आप उसमें देखना, उसकी आंखें झपकी नहीं है एक बार भी। आप एक बार पहले वीडियो चला दो और फिर कंफर्मेशन देना, क्योंकि पब्लिक को तो हम चेहरा नहीं दिखा सकते, तो मैं हम आंखें भी नहीं दिखा पाएंगे। मेरा सेशन 1.5 घंटे चला है, 1.5 घंटे में एक बार भी उस लड़की ने आंख नहीं झपकी है, और वो डेड बॉडी की तरह पड़ी है लिटरली। प्रॉपर मतलब उसने एक बार भी आंख नहीं झपकाई, लिटरल डेड बॉडी। तो उस समय वो पोजेस थी या फिर पोजेस थी। और किस तरीके की एंटिटी? इस केस में कई एंटिटीज थी, मल्टीपल एंटिटीज थी। असल में एक तो एंटिटी वो थी जो मारन की चल रही थी इस पे, जिसमें एक तो क्या कहते हैं पिशाच था, ठीक है, एक खबीस था, जिसकी वजह से स्मेल आती थी, वो खबीस था, ठीक है। रात में खबीस बदतमीजी भी करता था। अच्छा। फिर जो पिशाच था वो एनर्जी ड्रेन कर रहा था, ऊपर ऐसे आके ना वो एनर्जी ड्रेन कर रहा था, इसलिए इनकी आंखें ऐसे पत्थर हो गई। अचानक से ऐसे देख रही हैं वो पत्थर हो गई हैं, झपकानी नहीं है, कुछ नहीं करना, हिल नहीं रही हैं। तो उसके अलावा 2 एंटिटीज और थी, ठीक है। एक तो प्रेत ही था, एक और थोड़ी सी बड़ी एंटिटी थी, ब्रह्म पिशाच कहते हैं। अच्छा, वो था। तो ऐसे करते करते ना मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यार इसकी तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग, होता क्या है जब हम लोग एनर्जी हटाते हैं तो इंसान की खुद की एनर्जी भी थोड़ी बहुत ड्रेन होती है, इसलिए हम लोग मल्टीपल सेशंस कभी कभी कर देते हैं। आज के लिए इतना ही है। अब उन्होंने बोला नहीं मैम आज ही ठीक कर दो, ये तो बिल्कुल वैसी हो गई। मैं सुनो ये ठीक हो जाएगी अभी, लेकिन आज अगर हमने पूरा कर दिया तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ये समझाना होता है हमें भी, क्या करें, क्योंकि अगर डॉक्टर आपको कोई बीमारी हुई, अगर आपको फीवर है, क्या डॉक्टर एक दिन में 20 गोलियां पकड़ा देगा खा जाओ सारी ठीक हो जाओगे? नहीं ना, 3 दिन की डोज देगा बना के। सेम है, क्योंकि हमें पता है कि आपकी बॉडी एनर्जी कितना झेल सकती है, हम उस हिसाब से एनर्जीज लगाते हैं। वहां पे सेशन खत्म हुआ, आधे घंटे बाद आ गए मैम ठीक है। अब सेम रात, जिस रात ये सब हुआ है, अचानक से ये उठ के जोर जोर से हंसने लग गई। अच्छा, 2 बजे लेटी हुई है, सो रही है, और सबसे बड़ी बात कि सीधी लेटी हुई है, लिटरल मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना सीधी लेटी हुई है, अचानक से 90 डिग्री उठ के बैठी और हंसने लग गई। ये बात मुझे उसके भाई ने बताई बाद में। अच्छा, कि कल रात ऐसे हुआ है, और इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि लोग डर गए घर के। छोटा बच्चा भी था उसका, वो भी काफी डर गया, रोने लगा। और भाई ये तो खेल गई, किसी के काबू नहीं आ रही थी।
फिर फोन पे फोन बहुत सारे किए उन्होंने। मैंने इनको एक तरीका बता दिया था कि ऐसे करके एक रिक्वेस्ट लगाते ना, हो जाएगी शांत थोड़ी देर के लिए। तो रात इनकी कट गई, उस पर एक कैंडल से इनकी रात कट गई। सुबेरे फिर फोन आया, मैम ऐसे है, रात को हुआ था। मैं अभी क्या कर रही है? कह रहा अभी तो मैम सो गई है। मैंने कहा उठेगी तब करेंगे। तो लगभग 8 बज रखे थे जब मेरे पास कॉल आया दोबारा कि वो उठ गई है। मैं ठीक है। अब उठ के अचानक से ना उसने चिल्लाना शुरू किया। मैंने कहा वीडियो कॉल करो। जैसे ही हमने सेशन शुरू किया, ये फिर से आंखें खोल के बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ गई। अच्छा। और ना ये हिलने लगी ज़ोर ज़ोर से। उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास इतनी है कि ये जब डेड बॉडी की तरह पड़ गई थी। यहाँ से मैंने फिर रोक दी थी क्योंकि कपड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, फीमेल है, अच्छा नहीं लगता। तो ये अचानक से इसकी बॉडी ना, जैसे किसी को बिजली का करंट लग जाए ना तो झटके खाने लगती है, वैसे लेटे लेटे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम एनर्जी लगा रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी ड्रेन हो रही है। दूसरा, आधा घंटा हो चुका था हमें एनर्जी चलाते को, और जो ब्रह्म पिशाच था वो भी एनर्जी बहुत तेज़ी से खींच रहा था, बहुत तेज़ी से। अब इसका भाई डर गया कि मैम इसकी बॉडी ना ठंडी पड़ने लगी है। अब जैसे आपको ये दिखते हैं, तो जब आप कर रहे थे तो आपको वो पिशाच दिख रहा था एनर्जी सक करते हुए? हाँ, मतलब वो ऐसे लेटी हुई है, वो उसी से आंखें मिला रखी थी अच्छा। उसने, इसलिए उसकी आंख नहीं हिल रही थी। हम्म। तो वो एनर्जी ले रहा है, हम एनर्जी लगा रहे हैं, उसकी वजह से भी ड्रेन हो रही है। ये कह रहे हैं इसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है। मैंने कहा यार ये मेडिकल दिक्कत ना हो जाए यहाँ पे, एनर्जी का काम तो हम कर लेंगे, लेकिन जो बॉडी इतने टाइम से वीक हो चुकी है उसका क्या करें। मैंने कहा कल रात को उल्टी हुई थी, उसके बाद क्या खाया इसने? कुछ नहीं, कल से कुछ खाया ही नहीं है और पानी भी नहीं पिया। ये तो दिक्कत है, ये तो मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो काफ़ी देर हुई, हमने 1.5-2 घंटे लगाए। अब वो पिशाच तो हट गया, लेकिन वो बॉडी उसी फ्रीज पोजीशन में थी। हमने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अब यहाँ पे ना पता है एक बहुत अजीब बात हुई कि उसके पति ने मना कर दिया, मैं नहीं लेके जाऊँगा। क्यों? केस हो जाएगा, वो लोग बोलेंगे शायद तुमने कुछ किया ऐसा ऐसा। मैंने कहा भाई केस तो तब होगा ना जब कुछ हो, तू लेके तो जा। अब यहाँ पे उसकी सास कह रही है नहीं ये ठीक हो जाएगी, ऊपरी तो है। मैंने कहा एक डिफरेंस है, देखो ऊपरी हम हटा लेंगे, लेकिन जो बॉडी फिजिकली ड्रेन हो रही है उसका तो आपको करना पड़ेगा ना। करेक्ट, वो तो जो डॉक्टर बॉडी करेगा। पे इम्पैक्ट हुआ है वो तो Exactly. रिकवरी करने पड़ेगा। अब उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ग्लूकोज तो चढ़ेगी, बॉडी तो तभी रिकवर करेगी। बहुत बहुत कश्मकश हुई, बहुत देर तक झगड़ा हुआ। फिर मैंने कहा ऐसा है या तो इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, नहीं तो हम भी सेशन बंद कर देंगे, फिर तुम ऊपरी भी अपने आप ही हटा लो। बहुत लड़ाई के बाद वो लोग लेके गए। अब उसकी बॉडी फ्रीज थी, झटके भी आ रहे थे। जाके देखा है, उसको बुखार भी नहीं था, उसका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक था, वैसे ठंडी लग रही थी, सफ़ेद पड़ गई थी बॉडी, उसका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक था, वो लड़की भी बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं था, बस वो आंखें नहीं चिपका रही है अभी भी। डॉक्टर्स ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया, उसकी आंखें बंद हुई, सोई। उसके बाद अब उसका आज सेशन किया था तो नॉर्मल थी। अच्छा, अभी ठीक है प्रॉपर? अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, थोड़ा चल रहा है, अभी सेशंस चल रहे हैं उनके, प्रॉपर तो ठीक नहीं हुई है। और ये वो केस ऐसा है कि वो प्रॉपरली ठीक होना भी थोड़ा मुश्किल है उसका, क्योंकि वो जहाँ रहती है अपने पति और सास के साथ, उसकी सास ही कर रही है कॉन्टिन्यूस। तभी शायद वो मना कर रही हैं लेके जाने से। मेरे सामने उसके ऊपर से खाने, पूरा खाना रख के, फ्रूट्स रख के, पूरी थाल उतार दी उसने। आपके सामने? हाँ, कॉल पे ही? हाँ, मेरे सामने वो थाल उतारी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रही नहीं, हम इसको ना जो भी है ये चीज, इसको खाना दिखा के ले जाएंगे और कहीं रखाएंगे, खाना खा लेगी। अच्छा। मैंने कहा तुम उसको एनर्जी दे रहे हो फूड दे के? मैंने कहा दिमाग क्या पत्थर पड़े हैं या कहीं घास चढ़ने चला गया है? तो उनके बेटे को पता है कि मदर ही कर रही है? उनके बेटे को सब पता है, ये सारे मिलके उस लड़की के पीछे लग गए हैं। अच्छा। इन लोगों का प्लान ये था कि वो तो उसके भाई ने जबरदस्ती की तो उसने सेशन लेने दिया, और जहां तक मुझे पता है वो जिसके पास ये लोग लेके गए थे, जिसने छोड़ दिया केस, उसने केस बिगाड़ के छोड़ा, उसने और पीछे लगा के छोड़ा एक आध चीज, वो भी इन्हीं लोगों का नोन था। उसने कुछ इलाज नहीं किया, डरा नहीं, उसने उल्टा लगा दिया और वो केस खराब कर दिया। वो तो इसका भाई था जिसने सेशन जबरदस्ती करवा दिए, वरना ये लोग करवाते भी नहीं। आजकल के टाइम पे ना एक बहुत अजीब चीज हो रही है सर। पहले के टाइम पे ना लड़कियों को जला के मार देते थे, अब साले ऐसे मार देते हैं। कोई एविडेंस नहीं है ना? एविडेंस नहीं है,
पहले के टाइम में जेल हो जाती थी ना, जहर दे देते थे, सिलेंडर फट जाते थे या फिर जल जाती थी तो केस होते थे। इस चीज का क्या केस बनाओगे? कोई पता ही नहीं लगा सकता। एग्जैक्टली। और यहाँ तो इंडिया में तो इसके लिए कोई ऐसा कानून ही नहीं है ना। ब्लैक मैजिक ना तो कानून मानता है और ना ही इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ है। लीगल इलीगल का कोई लॉ ही नहीं है। क्या कर लोगे आप? तो जैसे अभी आप सेशन कर रहे हो, उनके घर वाले करने दे रहे हैं? भाई रह रहा है ना उसके साथ में भी। अभी मतलब भाई ही करवा रहा है हाँ। प्रॉपर? उसका पति और सास तो कोई सेशन कराने को राजी नहीं है, कुछ कराने को राजी नहीं है। वो अपने आप ही हो जाएगी। खत्म करने के पीछे रीजन क्या है? ये नहीं पता मुझे, नहीं। ना मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास जब जब ये कॉल आई है ना, इतनी हड़कंप मचा हुआ था ऑलरेडी कि वहां पे हम लोग पहले सर्कमस्टांस संभालने में लग गए। मुझे इसलिए पता है कि उसकी सास कर रही है क्योंकि मैंने देखा है उस सोर्स को। तो लोगों ने इस हद तक अति मचा दी है कि ना वो बच्ची देख रहे हैं, ना वो बड़े को देख रहे हैं, ना ही वो अपना पराया देख रहे हैं। मेनली मैम मतलब हमेशा यही देखा गया कि अपना ही करता है, लाइक पराये को तो मतलब है नहीं। यार देखो, अब आप लैम्बोर्गिनी में जा रहे हो या फिर ऑल्टो में, क्या किसी रोड चलते इंसान को फर्क पड़ेगा? किसे फर्क पड़ेगा? जो खास जो है, आपके अपने। खास है, जो आसपास हैं, जो रिश्तेदार हैं। करने वाले हमेशा या तो दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले यही मिलते हैं, यही होते हैं। मेरे पास तो इवन स्कूल के बच्चे का केस आया है, स्कूल के बच्चे का? स्कूल के लड़के का वो केस क्या आया था? है। तो ये लड़का 10th के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया था, बहुत अच्छे। लिटरली इसने अपने स्टेट में टॉप किया था। अब मैं स्टेट नहीं बताऊंगा, नहीं तो वहां से निकाल लेंगे लोग खोज के। तो इसने अपने पूरे स्टेट में टॉप किया, लड़के ने नंबर 1 इन होल स्टेट। तो अब ये अचानक से ना लड़का पढ़ाई से मन हटने लगा इसका, और जबकि इसे डॉक्टर बनना था। पढ़ाई से मन हटा तो हटा, कई कभी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, इट्स फाइन, होता है। बट इस लड़के की ना तबीयत खराब होने लग गई। ये लगा लो, ये नॉर्मल सीढ़ियां उतरा ना, चलते चलते इसका पैर मुड़ेगा, हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो गया, घर बैठो, स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल जाना शुरू करेगा, फीवर हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगी, फिर वापस लेके आओ, अड़चने आ रही है। अड़चने आ रही हैं। अब इसके बाद अचानक से एक दिन ना इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ। अच्छा। इसके पेरेंट्स को लगा शायद कोई जानवर लग गया, कोई ऐसा जहर हो गया। हुआ क्या है, हो सकता है बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, इस डिप्रेशन में जाके उसने कुछ कर लिया हो। इतना डर गए, हॉस्पिटल लेके गए, कुछ नहीं है। झाग क्यों आ रहा है पता नहीं, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था, फीवर भी नहीं था, और लगाओ। फिर अचानक से ना इस बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, चिड़चिड़ा रहने लगा, गुस्सा करने लगा। माँ बाप को कंसर्न हुआ। तब इनके किसी रिश्तेदार ने बोला कि आप एक बार ना चेक करा लो ऊपरी भी। वो चेक कराया तो सही में इसको खाने में दिया गया था। आपको पता है किसने किया था? किसने? उसका बेस्ट फ्रेंड। सिर्फ इस बात की जलन में, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, उसके पेरेंट्स ताना देते थे। तो मैम वो भी 10th क्लास में ही होगा, तो वो मतलब इतने छोटे बच्चे भी अभी ये सब कर रहे एग्जैक्टली, हैं। इतने छोटे बच्चे, उसको तांत्रिक मिला कहाँ से? मेरा क्वेश्चन ये है। ऑनलाइन मिला होगा, कहीं से भी मिला हो। बच्चों का दिमाग, आप सोचो क्या चल रहा है इस टाइम, कि सिर्फ इस गुस्से में कि उसके माँ बाप ताने देते थे कि तेरे फ्रेंड के इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तू क्या कर रहा है। इस गुस्से में उस लड़के ने कर दिया कि अब इसके भी नहीं आएंगे। अब बच्चा दिमाग है, उसको ये नहीं पता है कि मैं जो कर चुका हूं उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस पढ़ाई मार्क्स तक पे नहीं रहेगा। पड़ेगा, हाँ। वो जान पे जाएगा। दिमाग बच्चे का ही था, उसको तो सिर्फ इतना गुस्सा था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे। सोचो बच्चे का ये दिमाग चल रहा है अभी। तो ये झाग आने के पीछे क्या रीजन होता है मैम? किसी को नहीं समझ आया। क्योंकि ऐसा कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो, जैसे कि कुछ एंटिटीज लगा लो आप, काल छाया। काल छाया एक ऐसी एंटिटी है जो किसी के बुलाने पे नहीं आती, किसी के भेजने पे नहीं आती। ये तब आती है जब इंसान का एंड नजदीक होता है, ऑटोमेटिकली दिखती है। मेरा कोई अपना गया था, मैंने देखा है, मैंने उसे देखा है, और मैं चेहरा नहीं बुला सकती, मैं खुद डर जाती हूँ अभी भी सोच के, ऐसा चेहरा था वो। मोस्टली जिन लोगों की मतलब मौत आई होती है
कहते हैं कि 4-5 मिनट पहले उन्हें कोई दिखता है, वो बोलते हैं कि यहाँ कुछ खड़ा है। काल छाया, कुछ लोगों को 1-2 दिन पहले भी ऐसा दिखने लगता है। वो काल छाया है। जब किसी पे कुछ होगा और वो जाने वाला होगा ना, कभी नोटिस करना, आप खुद ही कर लेना कि किसी से पूछना, उसकी परछाई अलग दिशा में चलती है, परछाई अलग होने लगती है शरीर से, वो काल छाया का संकेत है। इंसान की आंखें ना अजीब से खाली हो जाती हैं, कोई इमोशन नहीं होगा, पथरा जाती हैं, वो काल छाया है। मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी लोगों, मतलब जिनकी मौत आई होती है, उससे पहले वो काफ़ी सुंदर हो जाते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो आता है, एक अलग नूर भी झलकता है। नूर नहीं होता, वाइटनेस होती है हाँ हाँ। डेथ की, वो नूर नहीं है, वो एक खालीपन है। जब इंसान मौत के नजदीक जाता है ना, तो एक कहते हैं ना, दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है, तो लाइफ एनर्जी एक साथ निकल जाती है। वो जो बाहर निकल रही होती है वो एनर्जी का ग्लो है, वो लाइट है, वो सफेदी है। जैसे किसी में खून कम होता है तो लोग कहते हैं गोरा है, गोरा नहीं है, वाइट पड़ा हुआ है। वाइट है। मैम, जैसे आपने स्टोरी सुनाई अभी, ये एक आपने मुझे ऑडियो सुनाई थी, जी, तो वो स्टोरी क्या है? अब ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो ये कहानी है, क्या नाम दें इनको, अमित? नहीं, फीमेल है, मीनाक्षी? शनाया। ठीक। ठीक है, तो ये शनाया की स्टोरी है। जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। 1-2 इंसिडेंट इनके साथ हुए हैं, मैं पहले भी पॉडकास्ट में सुना चुकी हूँ। ये इनकी लाइफ का 3rd इंसिडेंट था। तो होता क्या है, ये प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी अनाया की, जिसका नाम है गुलशा। ठीक है, अब ये कहानी तब की जब गुलशा पैदा नहीं हुई। तो जब ये प्रेग्नेंट हुई ना, तो इन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। कभी इनके पेट में दर्द हो जाता था, ब्लीडिंग हो जाती थी, मतलब बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा था। और उससे पहले एक बच्चा जा चुका था, तो डर भी था। अब ऑल ऑफ अ सडन ना, होता क्या है कि इनके पति भी दूर दूर रहने लगे घर में। मतलब ऐसा कोई नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, बस वो आते ही नहीं थे कमरे में। तो इनको बहुत अजीब लगने लगा नाया को, और अकेले कमरे में इनको डर लगता था। वजह नहीं थी कोई, लेकिन ऐसा लगता था सोते हुए जैसे कोई सर पे खड़ा है हमेशा। अब अचानक से ना 7th मंथ में अनाया की तबीयत खराब हुई, इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो हॉस्पिटल में ये क्या देखती हैं, सोई हुई थी, रात में ये उठी हैं, तो ये क्या देखती हैं, इनके पेट के ऊपर एक फीमेल बैठी हुई है। अच्छा, ये इन्हें दिख रहा है, अनाया प्रॉपर को दिख रहा है बैठे हुए? हाँ, अनाया के पेट के ऊपर एक फीमेल चढ़ के बैठी हुई है और इनका गला दबा रही है। ये इतना डर गई। सॉरी, रोक रहा हूँ आपको, ये सेम चीज स्लीप पैरालिसिस में भी होती है? स्लीप पैरालिसिस तो में होती है, छाती पे बैठ जाते हैं आके, हाँ, सेम ही है। हाँ। ये बात सही है, सेम है। यहाँ पे पेट कुछ स्पेसिफिक था। अच्छा। तो वो पेट पे चढ़ के ही बैठी हुई थी, छाती पे नहीं बैठी है, बकायदा पेट पे ही बैठी है, बिल्कुल टॉप पे, और इनका गला भी दबा रही है साथ साथ, और इनको बोल भी रही है, तेरा बच्चा मैं लेके जाऊंगी। अच्छा। ये इतना डर गई, ये चिल्ला भी नहीं पाई, पैरालिसिस जैसे आपने कहा। और अचानक से गेट खुलता है, और वो एंटिटी जो फीमेल जो इनके पेट पे चढ़ के बैठी थी, वो अचानक से कूद के खिड़की से बाहर, खिड़की बंद थी, वो एंटिटी गई। इनके मन में ये बात घर कर गई, लेकिन फिर इन्हें लगा शायद पता नहीं वहम था, या फिर प्रेगनेंसी हैलुसिनेशन था, प्रेगनेंसी डिप्रेशन था, या क्या था पता नहीं। जो भी था, दोबारा नहीं लगा, दोबारा नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, आई गई हो गई बात। इन्होंने किसी को नहीं बताया, या दिमाग से निकल गई पता नहीं, इन्होंने लेकिन किसी को भी नहीं बताया। तो डिलीवरी हो गई, गुलशा पैदा हुई। पैदा होते के 1 महीने बाद ही गुलशा की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, और उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तो पता लगा उनकी बाय बर्थ किडनी में डिफेक्ट था। अच्छा। गुलशा की
अब उनकी किडनी में जो डिफेक्ट था उसके लिए इलाज भी चले, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। दवाइयाँ चलती गईं, सालों चली। अब करते करते गुलशा थोड़ी बड़ी हुई, जब अप्रॉक्सीमेटली ये लगा लो 12 साल की, तब उन्होंने भी बोलना शुरू किया, मम्मी बेड के साइड में सर पे कोई खड़ा है। अच्छा, दिखने लगा उसको भी। जो इनको फील होता था प्रेगनेंसी में कि बेड के साइड में सर पे कोई खड़ा है, अब वो गुलशा के सर पे खड़ा हुआ था। तो इन्हें लगा पता नहीं वहम है, बच्चा है, क्या नहीं है। मतलब ये उस चीज को रिलेट नहीं कर पाई, बात पुरानी भी हो गई थी तो उस चीज को वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाई। तो उन्होंने फिर थोड़े ताबीज करवाए, आयत पढ़नी शुरू की, पानी दिया, सोचा ठीक हो जाएगा। इस बीच में जब गुलशा 14 की हुई तो उन्हें ऊपर वाला कमरा अलग से दे दिया गया। लड़की थी तो कमरा अलग कर दिया। तो जिस कमरे में ऊपर गुलशा थी, कैसे था, नीचे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, ऊपर एक कमरा था और बाकी छत खुली छूटी हुई थी। रात को 2:30 बजे गुलशा जोर से चिल्लाती हुई नीचे आई और उन्होंने बोला कि जो टेरेस का साइड है खुला वाला, वहां पे कोई गोल गोल घूम रहा था। 7 फीट का आदमी गोल गोल घूम रहा है, बस गोल 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 घूमता जा रहा है, जैसे भंवर चलता है, भवंडर, बिल्कुल वैसे। और घूमते घूमते अचानक इनके मुंह के आगे आके खड़ा हो गया। अच्छा। गुलशा ने ना इधर देखा ना उधर, उसको कुछ होश नहीं। उसने आंखें बंद की, जोर से चिल्लाई। जब नीचे से आवाज आई क्या हुआ तो भाग के वो नीचे आई है। ऊपर जाके देखा कुछ भी नहीं था। अब वो इस हद तक डर गई थी कि वो उस रात वहीं सोई। और ये रोज होने लगा। बाहर कुछ ना कुछ, कभी कोई कूदता था, कभी कोई दरवाजा बजाने लगता था, कभी सीटी की आवाज आना, तो हर आए दिन का हो गया था। अब गुलशा इतना ज्यादा डर गई थी वो बच्ची कि वो वहां सोना ही बंद कर दिया उसने। वो नीचे ही रहने लगी। अब ऊपर उसके फादर सोने लगे। तो डिनर विनर हो गया एक दिन। अब सबने देखा गुलशा के फादर ऊपर जा रहे हैं, लगा ठीक है सोने गए होंगे। तो थोड़ी देर बाद गुलशा के फादर ड्राइंग रूम से आए। सबने बोला आप सोने गए थे? सोए नहीं। कह रहे मैं तो गया ही नहीं। अच्छा। वो कभी ऊपर गई नहीं। किसको देखा पता नहीं अभी। फिर ये चीजें अब बढ़ने लग गई। अब ये दिखना बढ़ गया, महसूस होना नहीं, कोई हवा नहीं, बकायदा दिख रहा था, प्रॉपर विजिबल है। प्रॉपर। अब होता क्या है कि ये गुलशा की जो मम्मी थी, अनाया, और अनाया का हस्बैंड दोनों जॉब करते थे। अनाया अच्छे खासे स्कूल में, काफ़ी बड़े नामी स्कूल है, नाम नहीं बता सकती, काफ़ी ब्रांचेस हैं हर शहर में, तो अच्छे स्कूल में ये टीचिंग फैकल्टी में थी। तो ये अपनी जॉब पे चली जाती थी और गुलशा के फादर अपनी जॉब पे चले जाते थे। तो ये दोनों गए हैं। गुलशा ने अंदर से कुंडी मारी और ये अपना बेडरूम में जाके लेट गई। बेडरूम का भी दरवाज़ा लॉक किया। बेडरूम के बाहर से आवाज़ आ रही है, गुलशा बेटा अम्मी आ गई, दरवाज़ा खोलो। अच्छा। इन्हें याद आया कि इन्होंने मेन गेट भी बंद किया था। अंदर कैसे आया कोई बेडरूम तक? बेडरूम का दरवाज़ा कैसे नॉक हो रहा है? घर में कोई नहीं था। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर नॉक हुआ। गुलशा दरवाज़ा खोलो बेटा, खाना बन रहा है। अब ऐसा टाइम था भी नहीं कि आ जाए, अभी तो गए हैं, तो दरवाज़ा लॉक किया है, ये कैसे? गुलशा इतनी डर गई, उसने आयत पढ़नी शुरू की, उसने नमाज करनी शुरू की, 1000 तरीके उसने सारे लगाए, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हुई। अब थोड़ी देर बाद उसके फादर की आवाज़ आई, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो खोलो खोलो। फिर जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, थोड़ी देर बाद चिढ़ के इसने दरवाज़ा खोला। क्या ये देख ही लेते हैं, एक इंसान की लिमिट होती है। दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं था। उसने लिटरली डर के मारे सारे लाइटें वगैरह बंद की, अपने फ़ोन में जो भी आयत वगैरह जो चलाते हैं वो चलाया
और वो लेट गई। थोड़ी देर बाद आँख लग गई अपने आप, शांति भी हो गई। जब शाम में वो लोग घर आए तो उनको बताया कि ऐसे हुआ। तो ये केस अभी जनवरी में मेरे पास आया था। बेसिकली जो अनाया है ये अपनी गुलशा की ही रीडिंग के लिए मेरे पास आई थी। बचपन से ऐसे प्रॉब्लम है और अब तो घर में विजन दिखने लगे हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते, सफ़ेद कुर्ते पजामे में आदमी दिखने लगे हैं सीढ़ी चढ़ते उतरते। हाँ प्रॉपर। और उनके घर में रहता ही कोई नहीं है उस हाइट का, उस टाइप का बंदा। तो किसी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप ही के हैं, ये वो पीर हैं, ठीक है। लेकिन अब परेशानी बढ़ती जा रही थी। गुलशा की रिपोर्ट्स खराब होने लगी थी, मेडिकली खराब होने लगी और गुलशा धीरे धीरे करके बेड पे पड़ गई। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा भाई एनटीडी एक नहीं है, कई है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अभी। तो जब फिर उनका सेशन शुरू किया तो गुलशा चिल्लाने लगी, रोने लगी, मुझे नहीं करना सेशन, बंद करो फ़ोन, बंद करो फ़ोन, बंद करो। अब उनकी मम्मी पकड़ के बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी को पसीने आने शुरू हुए। मैम मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा मतलब इफेक्ट आप पे भी है। अब जब मैंने उसकी रीडिंग डीपली करनी शुरू की तब पता लगा कि ब्लैक मैजिक हुआ ही तब था जब अनाया प्रेग्नेंट थी। उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट गुलशा पे था। उतारा तो कभी भी नहीं हुआ। तो जब माँ पे किया गया तो साथ साथ बच्चे पे अपने आप हो गया। इस वजह से उस लड़की को बाय बर्थ प्रॉब्लम मिली। तो उसके सेशंस चले। अब सेशन में होता क्या था कि वो मेरे को बता रही हैं कि मैम मैं कल कैंडल जलाई, मैं कैंडल जलाने के बोलती हूँ कभी कभी ताकि एक प्रोटेक्शन भी बन जाती है। जब उन्होंने कैंडल जलाई है तो कैंडल अपने आप बुझ रही है। अच्छा। और ऐसे नहीं कि पंखा चल रहा है तो बुझ गई या फिर किसी उससे बुझ गई, ऐसा है जानबूझ के किसी ने फूंक मारी है, एकदम से बुझ रही है, आवाज आई है फूंक की। अच्छा फूंक की आवाज भी आ रही है? उसको फूंक की आवाज आई है, साइड पे बैठ कैंडल बुझ रही है। फिर उसने आयत पढ़ी, फिर घर में चलाई पूरे उसमें लाउड स्पीकर पे, तब जाके कैंडल जली है, फिर जाके माँ बेटी सोई हैं। लेकिन आज भी ऊपर वाले कमरे में कोई नहीं सोता, हाल ये है। तो करते करते उसने मेरे को 2 दिन बाद बोला, 2 सेशन के बाद तीसरे सेशन में, मैम अब मेरी बैक पेन में रिलीफ है। मैं अच्छी बात है ये तो। उसके 2 ऑपरेशन हो चुके थे लड़की के, मुझे नहीं पता किस चीज़ के हुए थे लेकिन हो चुके थे। वो लड़की इतनी समझदार कि वो एक बुक लिख के बैठी है, पब्लिश हो गई है, ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन दूसरी भी लिखी हुई है लेकिन उसकी पब्लिकेशन पे जा ही नहीं पा रही, वो कुछ कर ही नहीं पा रही उसमें। ऑफर्स आई हुई हैं जॉब की अच्छी अच्छी, लेकिन कर नहीं सकती है क्योंकि ये प्रॉब्लम है। वो लड़की बेड से ही नहीं उठ पा रही थी। अब उसके ऊपर असल में 3 जिन थे। अच्छा। एक नहीं 3, एक जो प्रोटेक्शन में था, 2 जो नुकसान कर रहे थे। और जो स्टार्टिंग में मैम जो एक औरत दिखी थी स्टमक पे बैठी हुई, वो उसी टाइम दिखी, उनको दोबारा नहीं दिखी और मेरे को भी नहीं दिखी। वो शायद उसी टाइम आई और चली गई शायद। कई बार क्या होता है कि जब आप पे ब्लैक मैजिक होता है ना तो ऑरा इतना वीक हो चुका होता है या आसपास की एंटिटी सूंघ लेती हैं वीक ऑरा को, तो हॉस्पिटल में तो चलता रहता है ये। तो हो सकता है कोई चीज़ आ गई होगी उसी टाइम। हो सकता है उस ऐसी कोई फीमेल हो जिसने अपना बच्चा खोया हो या फिर बच्चे की आस में मर गई हो, वो बच्चे की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को ऐसे नहीं जाना चाहिए, वैसे नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ध्यान से रखते हैं काफी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो फीमेल को प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं, प्रोटेक्शन की जरूरत दोनों को है और ज्यादा जरूरत उसको है जो अभी दुनिया में नहीं है। क्योंकि कोक जीवी के केसेस बहुत आसानी से लग जाते हैं। कोक जीवी एक ऐसी एंटिटी है बहुत जल्दी लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, सिम्टम्स भी नहीं दिखते जल्दी। तो करते करते बहुत टफ था वो कॉल और फिर हमने उन्हीं की हेल्प ली जो ऑलरेडी उनके घर में पॉजिटिव में थे, जो जिन पॉजिटिव में थे। हाँ, जिन थे या पीर थे? दोनों थे। एक जिन भी था और पीर भी था? पीर पे वो जाते थे। अच्छा। वो जाते रहते हैं, हर वीरवार को पीर पे जाते ही हैं। और जो जिन था वो वहीं से आया था। अच्छा। एक प्रोटेक्शन में यहाँ आया था। तो पीर और जिन दोनों से रिक्वेस्ट की हमने, जो वहां थे
और जिनको उसने भेजा था पीर ने, तो हमने दोनों से रिक्वेस्ट की। अब उनकी भी हेल्प लगी, हमारे एंजल्स की भी हेल्प लगी, बहुत मुश्किल से उन जिनों से छुटकारा मिला, बहुत मुश्किल से काट तोड़ करके। अब इसमें कंफर्म कैसे हुआ कि जिन ही है, क्योंकि कई बार जिन रूप बदल लेते हैं एंटिटीज का। वो कहती है मैम मेरे को गर्मी लग रही है। अब यहाँ पे मदर बैठी है, यहाँ पे लड़की बैठी है, दोनों। ये कह रही है मुझे गर्मी लग रही है, ये कह रही है मुझे ठंड लग रही है। 20 मिनट बाद ये कह रही है मुझे ठंड लग रही है, ये कह रही है मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा, ये टेम्परेचर का फेरबदल जो होता है ये जिन कर सकता है, रैपिडली जो चेंज करते हैं, हाँ। करते हैं। क्यों? जिन आग का बना है, जिसपे इफेक्ट दिखाएगा उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, उसको गर्मी लगनी शुरू होगी। और जिसके शरीर को अचानक से आके छोड़ देगा, टेम्परेचर अचानक लैप हो गया, उसे ठंड लगनी शुरू होगी। और वैसे कहते हैं जो नॉर्मल एंटिटीज होती है वो आती है तो ठंड लगती है, लेकिन जिनसे जिनके गर्मी केस लगती में है, उल्टा है। उसको पसीने बहुत आएंगे, हथेलियों में पसीने आने लगते हैं, बैठे बैठे बिल्कुल पसीने में नहाने लग जाएगा, आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे, पानी जितना होगा बॉडी का वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है। ये जिनके लक्षण होते हैं। तो करते करते बेसिकली एंड पे आते हैं कि ये खत्म हो गया केस, ठीक है। तो अभी परसों मेरे पास उनका ऑडियो आया जो मैंने आपको सुनाया था, जब उन्होंने बोला कि इस टाइम पे जो लोग कहते हैं ऐसे कैसे, आपको मैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, लगा देना, आप सिर्फ नाम हटा देना उसमें से, ठीक है। उसकी मम्मी ने बोला है डॉक्टर हैरान है कि जो प्रॉब्लम बचपन से नहीं ठीक हुई वो आज अचानक कैसे ठीक हो गई। वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, वो ये थोड़ी बताएंगे कि हमने हीलिंग करवाई थी तो हम ठीक हो गए। हर चीज हीलिंग से भी नहीं होती, कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ वक्त होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, कुछ ऑरा होता है, बहुत सी चीजें हैं, कुछ कर्म होते हैं, हर चीज एंटिटी नहीं होती। अब परसों मेरे पास एक लड़की का केस आया कि मैम मेरा भाई है, इस पे ये बहुत ज्यादा परेशान है, एंटिटी है। हमने कहा उसके कर्म है, ये एंटिटी नहीं है। किसी का दिल दुखाओगे, किसी का बुरा करोगे तो वो चीजें आती है पलट के। मैंने कहा हम आती नहीं डालेंगे, हम किसी के कर्म का बाहर क्यों कम करें, झेलो। थोड़ा आजकल ये भी है ना मैम, कोई भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहता। लाइक अपने साथ गलत हो रहा है तो नजर का नाम दे दो, नेगेटिव एनर्जी का नाम दे दो, खुद पे काम ना करो कि हाँ कि जो मैं शायद कर रहा हूँ वही मैं गलत कर रहा हूँ। यार आप मेरे पास आ रहे हो कि मैम मैं जुआ खेलता हूँ, मैं हार रहा हूँ। अरे भाई जुआ खेलेगा तो हारेगा भी जीतेगा भी, मैं क्या करूंगी उसमें, सीधी बात है। तो महिमा मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि तांत्रिक लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, आकाशिक रीडर भी आए हैं, लेकिन काफ़ी बार ना मैं आकाशिक रीडर के साथ ना रिलेट नहीं कर पाया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ वो चीज़ें ऐसी बताते हैं जो बहुत ही मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है। आधी बतानी, आधी छुपानी, हाँ, कुछ ऐसी लैंग्वेज में बताने की किसी के सर के ऊपर से निकल जाए। कोई अपने राज नहीं खोलना चाहता। मेरे साथ क्या है, ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई साधना है, ना कोई मंत्र है, मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ, बस हूँ, जो है, मुझे नहीं पता क्यों है, मैं भी नहीं जानती क्यों है, बस है। तो मेरी लैंग्वेज बहुत ईजी रहती है। और मेरे साथ ना एक इशू है, लाइक जब तक मुझे सोर्स नहीं पता लगता ना कि कोई भी ऐसा किसी, कैसे, हाँ, तब तक मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है और मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और मैं हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ जो भी इन्होंने एविडेंस दिए हैं वो हम स्टार्टिंग में इंट्रो में लगा देंगे, और लास्ट में भी आपको दोबारा से वो जो ऑडियो उन्होंने बोली है लास्ट में वो आपको इस वीडियो के बाद सुनाई। इसके अलावा मेरा अपना चैनल है, अगर किसी को एंटिटीज के बारे में जानना है, उनके लक्षण जानने हैं, और किसी को बेसिक प्रोटेक्शन जानने की हम कैसे करें, तो उस पर जाके चेक कर सकते हैं। मैम की जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।